ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मासिक शिवरात्रि है। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि से है, इसलिए मासिक शिवरात्रि की रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शिव जी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मध्य रात्रि में अवतरित हुए थे। इस कारण इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। मान्यता है कि हर माह आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। मासिक शिवरात्रि का बहुत महत्व है। कहते हैं कि भगवान शिव को नंदी से बहुत लगाव है, इसलिए अगर इस दिन भगवान शिव की सवारी नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, तो अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे फल की प्राप्ति उसको हो रही है, तो ऐसे में शिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल दूध अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से शिव जी के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और वहीं संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि के दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें, यानी जल चढ़ाएं उन पर। इससे संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ को गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित की जाएं तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग इस दिन उपवास रख रहे हैं वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो देर तक ना सोएं और भूल कर भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। भगवान शिव को मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत पसंद है, इसलिए कहते हैं कि जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस पूजा विधि का पालन करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। शिवरात्रि जिस दिन हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। सुबह सारे कामों को करने के बाद व्यक्ति को भगवान शिव का नाम लेकर उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। साथ ही पीपल और तुलसी के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। फिर भक्त को भगवान का नाम लेकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भक्त पूरी श्रद्धा से दिन भर व्रत का पालन करे। फिर अर्धरात्रि को भगवान की पूजा अर्चना शुरू करें। पूजा शुरू करने से पहले दूध, पानी और गंगा जल के साथ रोली, मोली, दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, सृजन के पुष्प, फल, मिठाई, पुष्प आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फिर रात्रि के समय शुभ मुहूर्त पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अर्थात शिवलिंग को दूध, पानी और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रभु को दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, सृजन के पुष्प आदि से अभिषेक करें। इसके बाद चंदन से भगवान शिव को तिलक लगाएं। अब धूप दीप जलाकर मिठाई और फल का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। फिर अंत में उनकी आरती करें। मासिक शिवरात्रि का व्रत रख के उपासक अगले दिन पारण करें। अब आती है मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण उसका कर्ज चुका नहीं पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महीने की शिवरात्रि थी। अब महीने की शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन चल रहा था, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी तरह से आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा।
जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा कि सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसको छोड़ दिया। सेठ से आज़ाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने से वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर जा चुका था, जहाँ से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा कि आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिला जिसको बेचकर सेठ जी का ऋण चुकाऊं। यह सोचते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़कर नीचे गिराया जा रहा था। संयोगवश वे सारे बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर एक पानी पीने के लिए गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी और जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से पहले प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तब हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भरपेट मिल लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष से टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई और ऐसे में आधी रात बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों को साथ लेकर तालाब पर पानी पीने के लिए आई। उस समय चित्रभानु ने बिना देर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ाऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा कि सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार खोना नहीं चाहता। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इस प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहाँ पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर और धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मुझे ही ढूंढ रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उसकी बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटना याद आ गई। मृग ने शिकारी को कहा कि मेरे 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उस प्रकार वो वापस भी आएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं और यदि मेरी मृत्यु होगी तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो।
शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार और तीनों हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ पर आए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना देखकर शिकारी चित्रभानु का दिल पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। अब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, लेकिन शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार इस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव हरदंगी धार। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, बोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधार। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन कर। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्राणाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद सामे, पढ़त हरि हर सा, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव।